रामपुर जिला अस्पताल में हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी इन दोनों मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। 8 महीने में हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। 1806 नए मरीज हेपेटाइटिस सी के मिले हैं, 213 मरीज हेपेटाइटिस बी के मिले हैं। इन सभी मरीजों का इलाज स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में चल रहा है, यानी कि जिला अस्पताल से सभी मरीजों को दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। आंकड़ा बनने की वजह अलग अलग जनपदों से रामपुर अस्पताल में दिखने पहुंच रहे मरीजों की वजह से भी देखा जा रहा है। संभल, मुरादाबाद, बिजनौर के मरीज भी रामपुर जिला अस्पताल में ही दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी वजह से आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आंकड़ा बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपा सिंह ने बताया कि जनपद रामपुर के जिला अस्पताल में अप्रैल से अब तक हेपेटाइटिस बी के 213 मरीज मिले, हेपेटाइटिस सी के 1806 मरीज मिले। सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सभी को जिला अस्पताल से दवाई दी जा रही है। दोनों एक ही बीमारी है, दोनों ही लीवर के फंक्शन को डैमेज करते हैं, दोनों के बचाव भी सेम है। जनपद में हेपेटाइटिस बी के मरीज हमारे इस समय जो अप्रैल से अब तक का देखें तो 213 मरीजों का इलाज चल रहा है हमारे यहाँ पे, और जो हेपेटाइटिस सी के हैं वो 1806 मरीज हैं। मैडम, इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं और क्या बचाव है? देखिए, हेपेटाइटिस बी का तो जैसे आपको मालूम ही है, ये उसी तरीके से फैलता है जैसे HIV एड्स के जो तरीके होते हैं, जैसे संक्रमित ब्लड से हो गया, नीडल से हो गया, अगर मदर को है तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है उसका जो बच्चा होगा उसको होगा, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के हिसाब से हो जाता है, या जैसे कहीं जो वो बताते हैं ना, जैसे स्किन में कहीं ब्रीच है और उससे ब्लेड या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा छू गया जो पहले किसी संक्रमित व्यक्ति का टच किया हुआ था और वो आपके उसमें छू गया, तो इस तरीके से ये इसका फैलता है। बॉडी फ्लूइड और ब्लड से फैलता है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। और हेपेटाइटिस सी का मेन इसका होता तो ये भी इन्फेक्शन है एक तरह का, और ये पानी का है या कुछ खाने पीने का है, ये इस तरीके से आपके लीवर को अफेक्ट करता है। दोनों ही में लीवर में के फंक्शन में दिक्कत होती है, लीवर में सूजन भी आ सकती है, और पीलिया तो मतलब जैसे लीवर का फंक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो उसमें बिलिरुबिन बढ़ जाता है, तो बॉडी को मतलब जिसको भी होना होता है तो पीलिया हो ही जाता है। खाने पीने में दिक्कत होती है, कमजोरी आ जाती है, और पेट में दर्द भी होता है, जहाँ पर बहुत सारे लक्षण हैं इनके। और शरीर के फिर धीरे धीरे अगर ज्यादा सीवियर हो जाता है, नहीं इसका ध्यान देते हैं, तो दूसरे अंगों पे भी फर्क पड़ता है। बचाव क्या है? बचाव ये है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, कहीं भी किसी भी ऐसी नीडल जैसे हेपेटाइटिस बी से जिस तरीके से फैलता है वही तरीकों से आप बचे रहें, तो यही इसका प्रोटेक्शन है। जैसे इनके जो संक्रमण के तरीके हैं जो बताए हैं, जो फैलने के हैं, उन्हीं से आप अपने आप को बचा के रखें। घर का खाना खाएं, बाहर इधर उधर का पानी ना पिए, बेसिकली पानी से ज्यादा बीमारियां ऐसी फैलती हैं। और बी के लिए अपना वैसे ध्यान रखें, कहीं ब्लड जो है कहीं किसी भी ऐसी जगह से ना ले लें कि किसी का भी ब्लड ले लें, जो टेस्टेड रजिस्टर्ड ब्लड बैंक हैं उनसे लें, या कहीं आप किसी दुकान पे या किसी इलाज कराने जा रहे हैं तो कोई एक ऐसा ना हो कि कॉमन नीडल सबको यूज किया जा रहा है कि इसके भी उसी से इंजेक्शन लगा दिया, इससे भी उसी को इंजेक्शन लगा दिया, या ग्लव्स दस्ताने पहन के अगर काम करें जो भी हैं। किसी की स्किन में कोई ब्रीच है, मान लो कोई संक्रमित व्यक्ति है और हमारी स्टाफ नर्स या ANM या डॉक्टर कोई इस तरह का काम कर रहे हैं बिना ग्लव्स पहने कि उसको वो टच हो गया, तो उनको वो होने का संभावना रहती है, खतरा। तो मतलब इस तरह के, और अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है जिसका भी लोग इस तरीके की उसमें हैं, तो उसका भी उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका पता नहीं चलता है, काफी बाद में जाके इसका पता चलता है। तो मरीज निकल गए हैं, वो रामपुर के हैं या फिर अलग अलग जनपदों से भी? इसमें रामपुर के ही हैं मरीज, उनका इलाज यहीं का चल रहा है। बेसिकली जो ये सरकार की स्कीम होती है, तो इसमें जो जहाँ का होता है नेटिव व्यक्ति, उसी को वहीं पे आधार कार्ड के हिसाब से दवाइयाँ वगैरह अलॉट की जाती है। तो ये यहीं के लोग हैं जो यहाँ पे दवाई खा रहे हैं।